ओम शांति। आज आपको हम बताएंगे श्री कृष्ण देवता और शिव परमात्मा है। जैसे हम कृष्ण को देवता कहते हैं और शिव को हम परमात्मा नमा कहते हैं। तो जैसे यहाँ दिखाया है कि जैसे कृष्ण का जब जन्म होना था तो विष्णु ने माता जी को साक्षात्कार कराया कि हे माता, मैं तेरे गर्भ में जन्म लूँगा। तो इसी प्रकार दिखाते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि विष्णु ने क्या कहा कि माता, मैं तेरे द्वारा जन्म लूँगा। तो बचपन रूप है कृष्ण और बड़ा रूप है, कंबाइंड रूप है विष्णु। तो जैसे उसके बाद दिखाया, पहले कृष्ण का माता द्वारा जन्म हुआ, फिर उसके बाद दिखाते हैं माता पिता द्वारा पालना हुई। तो उसके बाद यहाँ पर गुरु ने शिक्षा दी। अब आप खुद सोच सकते हैं, हम परमात्मा को कहते परमात्मा सबका जन्मदाता है, दूसरा हम कहते परमात्मा सबका पालनहारा है, और तीसरा वो नॉलेजफुल है, विद्या देता है। अगर कृष्ण परमात्मा है तो पहले तो वो माता द्वारा जन्म ना लेता, दूसरा माता पिता द्वारा पालना नहीं लेता, क्योंकि माता पिता उसके बड़े हैं, वो नहीं। उसके बाद दिखाया गुरु द्वारा शिक्षा, तो गुरु बड़ा हुआ जो उसको शिक्षा दे रहा है, जिसको कहा राज विद्या। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते बच्चे, जैसे गीता में भी हम कहते भी हैं भगवानो वाच। कोर्ट में भी जब गीता को सामने रखते हैं तो हम कहते भगवान को हाजिर नाजिर जान के जो कहेंगे सच कहेंगे। कभी हम ये नहीं कहते कि कृष्ण को हाजिर नाजिर जान के जो कहेंगे सच कहेंगे, क्योंकि गीता जो गाई गई है वो परमात्मा की गाई हुई है, जिसमें लिखा गया है कि हे अर्जुन, तू कर्म करता जा लेकिन फल की इच्छा मत रख। तो अर्जुन कौन है? इस समय हम जो ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं वही सच्चे अर्जुन है। और जैसे दिखाते कृष्ण ने मुरली सुनाई, गोप गोपियाँ सुध बुध खो बैठी। कौन सी मुरली थी? वो थी ज्ञान की मुरली, कि इस समय हम परमात्मा के द्वारा ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। तो इस मनन चिंतन के द्वारा ही हम अपनी हर बुराई को, हर संस्कार को भूल जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि जैसे गीता में ही दिखाते 5 पांडव थे, कौरव थे और यादव थे। तो 5 पांडव है जो परमात्मा के गिने चुने बच्चे हैं, कौरव और यादव बहुत सारी संख्या में है। अब यहाँ पर परमात्मा कहते हैं बच्चे, सतयुग में पहले 2 पत्ते आएंगे, राधे कृष्ण, जिसको हम कहते भी कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया अंगूठा चूसते हुए। तो पीपल का पत्ता, जैसे ब्रह्मा को हम पीपल के पेड़ से याद करते हैं, तो ब्रह्मा ही सो कृष्ण बनता है। ब्रह्मा लास्ट सोल है, कृष्ण फर्स्ट सोल है। तो जैसे पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता मीन्स बचपन रूप, बाल लीलाएं दिखाई उसकी। और सागर में दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते, इस समय ये क्षीर सागर है, इस समय शिव बाबा हम बच्चों को इस भव सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जाता है, क्योंकि दुनिया इस समय कहते हैं ना विषय वैतरणी नदी है। तो जिसमें हम परमात्मा को याद करके इस नदी से बाहर निकलकर क्षीरखंड में आते हैं, जहाँ पर एक घाट पर शेर और गाय एक साथ पानी पीते हैं। तो जहाँ हम कहते भी हैं घी दूध की नदियाँ बहेंगी, सुंदर संसार होगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ पर शेर और गाय एक साथ एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, वहाँ जानवरों में इतना प्यार है तो इंसानों में कितना होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही दिखाया कि जैसे माता पिता द्वारा उसने पालना ली, तो माता पिता बड़े हैं। अगर उसने जन्म लिया, परमात्मा जन्म नहीं लेता है, वो आता है, ज्ञान देता है और चला जाता है। लेकिन कृष्ण का हमने बचपन रूप देखा, लेकिन कभी उसका हमने बड़ापन नहीं देखा। और राधे श्री कृष्ण का बचपन देखा, लक्ष्मी नारायण का कभी बचपन नहीं देखा। तो इसी प्रकार यह दिखाया, श्री कृष्ण है बचपन रूप, लक्ष्मी नारायण है बड़ा रूप, और इनका कंबाइंड है विष्णु। तो लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप है राधे कृष्ण, और बड़े होकर के स्वयंवर होता है तो बनते हैं लक्ष्मी नारायण। जो आज दुनिया में रीति रस्म भी है कि लड़की जब एक घर से दूसरे घर में जाती है तो नाम चेंज हो जाता है। अब यहाँ जो गुरुजी ने गुरु राज विद्या दी उनको, अब आप खुद सोच सकते हैं कि उनके पास विद्या नहीं थी तो उनको गुरु के पास जाना पड़ा। तो श्री कृष्ण जो है वो बिल्कुल प्योर सोल है, इसीलिए हम कृष्ण को कहते भी हैं कि कृष्ण ने माखन चुराया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आपका बच्चा अगर चोरी करके बाहर से आए तो क्या आप उसको शाबाश देंगे? क्या उसकी आप महिमा गाएंगे? तो ऐसे हमने कृष्ण की महिमा कैसे गाई कि वो माखन चोर है, गोपियों के वस्त्र चुराए, 108 उसकी रानियां थी। थोड़ा फील किए कि हम
शास्त्रों में जो सुनते हैं, शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शास्त्रों में हमने ओनली सुना है, अध्ययन नहीं किया। अगर हम उसके अंदर डीपली चले जाएं तो हमें उन्हीं शास्त्रों से हमें सार भी मिल सकता है, लेकिन आज हम ओनली विस्तारों में फंस गए, सार ढूंढना मुश्किल हो गया। तो इसी प्रकार दिखाया गया कि कृष्ण माखन चोर नहीं था। जैसे हमने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था, दो देश आपस में लड़ेगा, विश्व रूपी माखन भारत को मिल जाएगा, और भारत का ही पहला प्रिंस है श्री कृष्ण। तो इसीलिए कृष्ण को माखन चोर दिखाते हैं, तो चोरी नहीं की, उसको विश्व रूपी माखन मिला है। और दूसरी बात, गोपियों के वस्त्र चुराए। इस समय परमात्मा कहते, बच्चे मैं ब्रह्मा के द्वारा इस देह रूपी वस्त्र को भूलने के लिए कहता हूँ कि माया जो है वो आपके देह रूपी वस्त्र को चुराने की कोशिश कर रही, इससे पहले ही आप उसे भूल जाओ। जैसे हम बहुत सुंदर कपड़े पहन लेते हैं और अगर कोई आपकी वही कपड़ों को चुरा के कोई ले जाए तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन वो अगर कपड़े खराब होंगे तो हमें इतना दुख नहीं होगा। इसी प्रकार हमें ये भी फील करना है कि हमें इस देह रूपी वस्त्र को भूलना है, ना कि उस चीज को। 108 रानियां थी कि जैसे हम माला भी 108 की बनाते हैं, उसी प्रकार दिखाया कि कृष्ण की 108 रानियां नहीं थी, 108 मणकों में पिरोए गए। ओम शांति।